गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बाइसेक्शन मेथड से जानेंगे कि रूट्स कैसे निकालते हैं। बाइसेक्शन यानी बाइसेक्ट कर देना, दो बराबर भागों में बांट देना। तो क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 4x - 9 यूजिंग द बाइसेक्शन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। डेसिमल के 3 प्लेस तक हमको रूट निकालना है। तो रूट निकालने से पहले इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि इस इक्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या रखने पे ये निगेटिव आ रही है और क्या रखने पे ये पॉजिटिव आ रही है। हम रेंडमली रखते हैं, मान लेते हैं f(x) ये इक्वेशन है। x³ - 4x - 9, चलिए 1 रखते हैं, f(1) 1 रखते हैं तो ये क्या आ गया 1 - 4 - 9, 9 4 13 -1 आ गया -12। ये एक निगेटिव नंबर है। अब रखते हैं f बराबर 2, तो 8 - 8 - 9, 8 8 कैंसिल, ये भी निगेटिव नंबर आ गया। अब रखते हैं f3, तो ये 27 - 3 4 या 12 -9, कितना आ गया इसकी वैल्यू 27, 12 और 9 21, 7 में से 1 गया 6 आ गया 6। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब हम देखेंगे ये निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारा जो रूट रहेगा वो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही आएगा। तो हम देख रहे हैं f2 रख रहे हैं तो ये निगेटिव हो रहा है, f3 रख रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो रहा है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा रहेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये पहला अप्रोक्सीमेशन है। तो ये कितना आ गया 3 2 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो रूट आया था हमारा 2 और 3, इस पे ये निगेटिव हो रहा था, ये पॉजिटिव हो रहा है, तो इन दोनों रूट का बाइसेक्ट किए हम। तो अब देखेंगे कि इस वैल्यू के लिए ये जो रूट है ये कितना वैल्यू देता है इस इक्वेशन में रखते हैं। तो f 2.5 कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए। ये 2.5 इस इक्वेशन में रखेंगे तो 2.5 का क्यूब -4 इंटू 2.5 -9, कितना आ गया
-3.375। अब ये जो बाइसेक्ट करके हम रूट लाए हैं, इस रूट को इस गिवन इक्वेशन पे रखने पे ये वैल्यू आ रही है जो कि एक निगेटिव है। अब हम जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन देखेंगे वो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही होगा। ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव मिल रहा है, तो रूट जो होगा इसके और इसके बीच में ही लाई करेगा। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 2.5, ये वैल्यू जो कि निगेटिव हो रही है, ये वैल्यू जो पॉजिटिव हो रही है 3, इन दोनों को सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। कितना आ जाएगा ये, कैलकुलेटर से देखते हैं। 2.5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 2.75। अब ये जो रूट आया है इसकी वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन पे रखने पे, तो f 2.75 कैलकुलेटर से निकालते हैं। टू 2.75 का क्यूब -4 इंटू 2.75 -9, कितना आ गया 0.796, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। अब रूट बताइए कहाँ किसके किसके बीच में लाई करेगा, ये देखिए पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन जो होगा इन दोनों रूट का बाइसेक्ट होगा। थर्ड अप्रोक्सीमेशन थर्ड अप्रोक्सीमेशन जो होगा वो x3 जो होगा, देखना है किस निगेटिव ये है पॉजिटिव ये निगेटिव पॉजिटिव के बीच में ही आएगा रूट। तो 2.5 प्लस 2.75 डिवाइड बाई 2 क्या आ रहा है, कैलकुलेटर से देखते हैं। 2.5 प्लस 2.75 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 2.625। अब देखना है कि इस वैल्यू के लिए, इस रूट के लिए गिवन इक्वेशन की वैल्यू जो है क्या होगी। तो f 2.625 कैलकुलेट करते हैं इसको कैलकुलेटर से। 2.625 का क्यूब -4 इंटू 2.625 -9 कितना आ गया -1.4 4112 जो कि एक निगेटिव नंबर है। अब हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन जब लेंगे
तो हमारा जो रूट रहेगा निगेटिव पॉजिटिव के बीच में आएगा, निगेटिव है पॉजिटिव है, तो अप्रॉक्सीमेशन रूट का बाइसेक्ट होगा, इस रूट का बाइसेक्ट होगा। तो करते हैं 2.75 प्लस 2.625 डिवाइड बाई 2, ये हमारा फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन आ रहा है। कितना आ जाएगा कैलकुलेटर से देखते हैं। टू 0.75 प्लस 2.625 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया कैलकुलेटर में देखिए 2.6875। अब इस वैल्यू के लिए, इस रूट के लिए इस गिवन इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स एफ 2.6875 क्या वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से देखते हैं। ब्रैकेट लगाएं 2.6875 ब्रैकेट क्लोज पावर 3 माइनस 4 इंटू 2.6875 ब्रैकेट क्लोज -9, तो कितना आ गया कैलकुलेटर में देखिए, -0.3391 जो कि एक निगेटिव नंबर है। अब फिफ्थ जो अप्रोक्सीमेशन होगा निगेटिव, अब देखिए ये भी निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव आ रहा है, तो इन दोनों बीच में तो रूट होगा नहीं, निगेटिव और पॉजिटिव के ही बीच में होगा, तो इसके और इसके बीच में होगा हमारा फिफ्थ रूट। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। x5 जो होगा √2.75 प्लस 2.6875 डिवाइड बाई 2, कैलकुलेटर से देखते हैं कितना आता है। 2.75 प्लस 2.6875 डिवाइड बाई 2 कितना आया 2.7187। अब इस गिवन वैल्यू के लिए इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, ये रूट अगर हम रखते हैं x 2.7187 तो वैल्यू क्या आएगी कैलकुलेटर से देखते हैं। 2.7187 ब्रैकेट क्लोज पावर 3 फिर -4 इंटू 2.7187 ब्रैकेट क्लोज -9 कितना आ गया फिर से करके देखते हैं कितना आया है 2.68
2.7187 क्यूब लगाएंगे, फिर -4 इंटू 2.7187 ब्रैकेट बंद -9। ठीक है, सेम आ रहा है, लिख देखते हैं। क्या आया है? 0.200। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, ये निगेटिव है, तो इन्हीं दोनों के बीच में रूट लाई करेगा। इस रूट का बाइसेक्ट करेंगे तो वो हमारा 6th अप्रोक्सीमेशन होगा। 6th अप्रोक्सीमेशन, तो S6 फोर्थ में ये लिए थे रूट 2.6875 प्लस 2.7187 डिवाइड करना है 2 से, क्या आ जाएगा? 2.6875 प्लस 2.7187 डिवाइड बाई 2, 2.703 आया। ठीक, 2.703। अब ये जो वैल्यू आई है रूट की, इस रूट के लिए इस गिवन इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी? तो f 2.703, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालते हैं। क्या है? 2.703 पावर 3 -4 इंटू 2.703 ब्रैकेट क्लोज -9। क्या आ रहा है? कैलकुलेटर में देखिए, ये हमारा 6th अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू है -0.063। ये एक निगेटिव नंबर है, उसे निगेटिव और पॉजिटिव के ही बीच में रूट लाई करेगा। तो 7th अप्रोक्सीमेशन होगा इस रूट को बाइसेक्ट करेंगे बीच में। तो x7 2.7187 प्लस 2.703 डिवाइड कर देना है 2 से, तो क्या आएगा कैलकुलेट करके? क्या है? 2.7187 प्लस 0.703 डिवाइड बाई 2। क्या आ गया? वैल्यू आ गई 2.7108। अब इस
रूट के लिए गिवन इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी? तो f 2.7108 बराबर 2.7108 इसका क्यूब पावर 3 माइनस 4 ब्रैकेट लगाएंगे 4 इंटू 2.7108 माइनस 9 कितना आ गया? 0.0769 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। अब हम 8th अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। 8th अप्रोक्स तो यहाँ पे देखेंगे 7th अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू ये है, तो रूट पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ही आएगी। तो ये जो रूट है और ये रूट जो है इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या है 2.703 प्लस 2.7108 डिवाइड बाई 2 ये हमारा 8th अप्रोक्सीमेशन है। कितना आएगा कैलकुलेटर से देखते हैं। 2.703 प्लस 0.7108 डिवाइड बाई 2.706 आया। 2.7069 अब ये जो रूट आया इसको पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में तो क्या आएगा उसकी वैल्यू 2.7069 बराबर 2.7069 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7069 ब्रैकेट क्लोज माइनस 9 कितना आ गया देखिए 6.6889695 रेज़ टू पावर -3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.0066 इसको इस तरह लिख सकते हैं। लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू है ये है पॉजिटिव। हम जानते हैं कि रूट जो हमेशा लाई करेगा पॉजिटिव और निगेटिव। ये भी पॉजिटिव आ रहा है 7th अप्रोक्सीमेशन, तो हम 6th अप्रोक्सीमेशन का निगेटिव वाला लेंगे। हम इसको लेंगे तो हमारा 9th अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। 8th
8th अप्रोक्सीमेशन का रूट और सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन का रूट। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन का रूट बाइसेक्ट करेंगे इनको। हम 7th अप्रोक्सीमेशन का रूट नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव है। हम पॉजिटिव निगेटिव के बीच में ही रूट लाई करता है, हम ये बात ध्यान देंगे। तब x9 जो होगा हमारा सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन का रूट ये 2.703 प्लस 2.7069 डिवाइड बाई 2 कैलकुलेटर से करते हैं। 2.703 प्लस 2.7069 डिवाइड बाई 2 करेंगे, बाइसेक्ट करना है ना। तो क्या आ गया 2.7049। अब इस रूट के लिए गिवन इक्वेशन में जब रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी वो देखना है। 2.7049 रखते हैं वैल्यू इसमें, तो कैलकुलेटर में देखिए 2.7049 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7049 -9 भी तो है ही है। कितना आ गया? आ गया -0.0292। एक बार और करके देख लेते हैं यही वैल्यू आ रही है कि कोई दूसरी आ रही है। क्या है वैल्यू? 2.7049 का क्यूब कर लिए, माइनस करना है 4 to 2.7049 -9। ठीक है, वही आ रहा है माइनस के साथ। अब ये जो वैल्यू है ये निगेटिव है, तो हमारा जो 10th अप्रोक्सीमेशन होगा जो होगा वो इस रूट का बाइसेक्ट होगा। तो x10 बराबर 2.7069 प्लस 2.7049 डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू देखें कितनी आ रही है, 2.7069 प्लस 2.7049 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? 2.7059। अब इस रूट के लिए गिवन इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी अगर इस में x की वैल्यू ये रखते हैं? तो f 2.7059 कैलकुलेटर्स करते हैं। 2.7059 रेज़ टू पावर 3 माइनस 4 इंटू 2.7059
क्या आया, -0.0112, जो कि एक निगेटिव नंबर है। अब ये निगेटिव ऊपर 9th अप्रोक्सीमेशन का भी निगेटिव, ये ऊपर पॉजिटिव। तो अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को बाइसेक्ट करके अपना 11th अप्रोक्सीमेशन लाएंगे। क्या हो जाएगा 11th अप्रोक्सीमेशन, 2.7059, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्लस 2.7069 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, कैलकुलेटर से करते हैं। 2.7059 प्लस 2.7069 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, 2.7064। अब 11th अप्रोक्सीमेशन का जो रूट आया है उसको गिवन इक्वेशन में यहाँ पे इसमें पुट करेंगे। तो f 2.7064 क्या आ जाएगा, करते हैं। 2.7064 क्यूब लगाएंगे, -4 इंटू 2.7064 -9 क्या आ गया, देखिए कैलकुलेटर में। 2 पॉइंट माइनस में ना, -2.299 रेस्ट इंटू 10⁻³ तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइनस 0.00229 ये लिख सकते हैं। ये वैल्यू निगेटिव में आएगी, ये वैल्यू निगेटिव, ऊपर वाली वैल्यू भी निगेटिव और 9th अप्रोक्सीमेशन भी निगेटिव, 8th अप्रोक्सीमेशन वाली पॉजिटिव। तो रूट इनके और इनके बीच में लाई करेगा। तो 12th अप्रोक्सीमेशन x12 क्या होगा, जो x11 है 2.7064 प्लस क्या है 8th अप्रोक्सीमेशन ये 2.7069। हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों निगेटिव है। ये देखिए निगेटिव, ये देखिए निगेटिव, ऊपर ये पॉजिटिव है तो इसको ले लेंगे। 2.7064 और 2.7069 डिवाइड बाई 2 देखते हैं क्या आता है कैलकुलेटर से। 2.7064 प्लस 2.7069 डिवाइड बाई 2 कितना आया
2.706। अब हम क्वेश्चन आता है कब तक ऐसा करते रहेंगे। तो अब देखिए करने की ज़रूरत नहीं है, रूट हमारा सेम आ रहा है। ये देखिए 12th अप्रोक्सीमेशन भी 2.706, 11th अप्रोक्सीमेशन भी 2.706 और हमारा 10th अप्रोक्सीमेशन भी नियरली अबाउट 2.70, राउंड ऑफ करेंगे तो 6। तो अगर ये तीनों 2.706 आ रहा है तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा 3 प्लेसेस डेसिमल तक के लिए मांगा है, तो रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 2.706। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।